बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी ख़ास दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क और कौम की इसलिए खुसूसी दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क में रहने वालों को खुशहाल रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सेहत तंदुरुस्ती से याद आया जी, डेंगू के मरीज़ मतवातर सामने आ रहे हैं। अच्छा, हमें लगता है कि जी 7 मरीज़ों का आना, 8 मरीज़ों का आना मैटर नहीं करता। ये वो मरीज़ हैं जो कि रिपोर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग गली मोहल्लों के डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे हैं। अच्छा, अब है क्या कि आपको सिम्टम्स एक्चुअली पता चल रहे हैं कि ये डेंगू बुखार के ही हैं। समटाइम मलेरिया में भी वो प्रेजेंट करते हैं, बट डेंगू बुखार के अलामात जो माहिरीन बताते हैं ना, इस बुखार में आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कमर में बहुत ज़्यादा, आंखों का जो पिछला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है जी। तो इसलिए डेंगू मरीज़ों के लिए शहर के अस्पतालों में स्पेशल बेड्स बनाए गए हैं जो कि मुख्तस किए गए हैं। सो अगर आपको फील होता है कि ये डेंगू बुखार है तो इसको माहिरीन ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती हैं। अगर तो आप उस स्टेज पे हैं कि आप स्टेबल हैं, चल फिर रहे हैं और खुदा ना खास्ता जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आप घर रह सकते हैं, अपने करीबी डॉक्टर से अपना इलाज मुआलजा करा सकते हैं। बट इशू तब शुरू होता है जब आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होना, एकदम से प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे फिर जी आप संभाल नहीं सकते जी। वहाँ पर आपको किसी करीबी डॉक्टर के पास नहीं जाना, और डेंगू में धड़ाधड़ ड्रिप्स लगाने से भी कुछ नहीं होता। दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, इम्यूनिटी आपकी बहुत मैटर करती है। आप अगर खुदा ना खास्ता डेंगू हो गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक लेनी है, आपने जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सेब के जूस का इस्तेमाल कीजिए, आजकल मौसम सर्दी का जी, यखनी इस्तेमाल कीजिए। अच्छी चीज़ें लेनी है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तभी आप बाकी ये कुछ दिन लेके ही जो है हम देख रहे हैं आजकल तो वैसे बुखार जो है वो 4-5 दिन रह रहा है। गला ख़राब अगर आप बच्चों को, बड़ों को दवाई दे भी रहे हैं, बट उसके असरात 4-5 दिन रह रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आपसे ये लाजमी कहना चाहूँगी कि अगर आपको डेंगू की तशख़ीस होती है और आपको हालत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही है तो प्लीज़ आसपास वाले डॉक्टर के पास ना जाएं, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। बाकी एहतियात के पेश नज़र क्या है जी, घर में कोई भी लोशन रखें मच्छरों से बचाव के लिए, वो ज़रूर लगाएं। इर्द गिर्द स्प्रे कराएं अगर आपका इलाका ऐसा है तो। अदरवाइज़ बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें फुल स्लीव्स वाली शर्ट जो है वो पहनाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप लोशन ले सकते हैं मच्छरों से बचाव के लिए, अपने बच्चों को वो लाजमी लगाकर। शाम के टाइम में, दिन के औकात में घर के दरवाजे बंद रखेंगे तो महफूज रहेंगे, ना सिर्फ मच्छरों से बल्कि स्मॉग से भी। कल शहर में स्मॉग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स हम वो तो आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं, 470 समथिंग है। सो बट आपको ना खुद ब खुद भी सांस लेने से अंदाज़ा हो जाता है। अब कल जब घर से मैं निकली तो डस्ट बहुत ज़्यादा थी और एक्चुअली उस डस्ट के साथ आपको धुएं की स्मेल महसूस हो रही थी, तो आपका गला जो है ना वो जलना शुरू हो जाता है, इचिंग होना शुरू होती है, पहले खराश सी होना शुरू होती है, उसके बाद गले में मुसलसल दर्द, ये सिम्टम्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये उतने ही ख़तरनाक बच्चों के लिए हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक कि उन लोगों के लिए है जो कि 60+ हैं और 1-2 पहले बीमारियों के साथ। सेकेंडली, वो लोग माहिरीन कहते हैं बहुत ज़्यादा इस मौसम में जो है वो मुतासर हो सकते हैं जिनको एलर्जी इशू है जी, जिनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, ज़रा सा एक्सपोज हो, डस्ट हो, फ्लू हो जाता है, या फिर इस तरह का कि जी पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, दमे के मरीज़ हैं, उन लोगों को बहुत मोहतात रहना है। ख़ास तौर पे वो घरों से ना ही निकले तो बेहतर होगा, उनकी एहतियात यही हो सकती है। अच्छा जी, हमने अपने शो का आगाज़ करना है ख़बरों से। ख़बरों के बाद हम आपको जो है अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे। 11 बजे हम वो शामिल करेंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आवाम तक तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, बड़े अमराज, हार्ट सर्जरी, डायलिसिस के हवाले से हिकमत अमली क्या है, खुदा न खास्ता मुतासरा अफराद अगर उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम का, बच्चे बड़े किस तरह से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 11 बजे इंशाल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी होगा। लें जी, खबरों की तफसीलात की तरफ आने, हमने तफसील भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ अपने रिपोर्टर्स की तरफ भी चलेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। खबरों की तरफ आ जाते हैं। पहली खबर है जी, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और राव साहब की ही पहली खबर है और पहली खबर ये है कि सीएम साहिबा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। घरों में गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी और इसके साथ ही रंगदार कूड़ेदान लगेंगे। वज़ीर आला ने ये कहा है। इंसदाद स्मॉग कमेटी में ये फैसला किया गया है। पेट्रोल मोटरसाइकिल पर पाबंदी का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। ये एग्जैक्टली बड़ा फैसला है, लेकिन पेट्रोल मोटरसाइकिल पर अगले मरहले में उसकी प्रोडक्शन को बंद किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो है फौरी तौर पर जो ये फैसला नाफिज होगा वो मोटरसाइकिल रिक्शा जो बनाने वाले तो आज ही कर दे, उस पे फिलहाल उसकी प्रोडक्शन अब फर्दर जो है वो नहीं होगी। इस पर इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई किया जाएगा, जितने भी यूनिट हैं उनको बंद किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो चिंची के हवाले से इंतहाई गैर महफूज, और फिर आप इसका यकीनन कहीं ना कहीं शिकार हुई होंगी। कोई उनको, यानी पंजाबी में कहते हैं कि लत्थी चढ़ी कोई नहीं हुई। उन्होंने ये 2 दिन पहले दफ्तर के सामने हुआ है, रिक्शे का टायर फट गया, वो टेढ़ा होकर सारा गिर गया। एक तो ओवरलोडिंग और फिर वो वापस भी नहीं जा सकता, और मार दिया अगले को, तो मार दिया। फिर यंग ड्राइवर्स का बड़ा मसला है। इसके अलावा जो आपको इसी तरह से चूंकि फ्यूल की वजह से और ट्रैफिक की वजह से स्मोक भी ज़्यादा इसके पार्टिकल्स बनते हैं, तो इनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ी है, बजाय इसके कि ये इसको कम करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने खुद जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी के लिए जो रिक्शे बनवाए और ये दावा किया कि इतना सुथरा पंजाब प्रोग्राम की वजह से इतनी प्रोडक्शन हुई है कि जो ये यूनिट हैं उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो अब क्या उनको भी बंद करेंगे? ऑब्वियसली अगर कानून ये लागू करना है तो फिर तो सबके लिए होना चाहिए ना। और अगले मरहले में मोटरसाइकिल को बंद करेंगे। मोटरसाइकिल को बंद करने के हवाले से तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक बाइक्स उसको इलेक्ट्रिक बाइक से रिप्लेस करेंगे। मोटरसाइकिल है आपके पास? जी है इरफान साहब, मोटरसाइकिल है हर घर में, मोटरसाइकिल है जी, हर घर में 3-3 है, 4-4। क्या करेंगे इनकी तादाद देखिए, गवर्नमेंट के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए ये, अगर आपने फैसला एग्जीक्यूट करवाना है तो फिर शहरियों से बाइक लें, उनको इलेक्ट्रिक बाइक दें ताकि रिप्लेस भी हो। और वाकई में माहौल दोस्त इकदामात, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने इवेंट्स पे तो करते हैं, तो मरहलावार अगर आप इस तरह करेंगे कि सबसे पहले ये काम करने चलें, जो सरकारी मुलाजमीन के पास मोटरसाइकिल्स हैं उनको कम अज कम आप सबसे पहले रिप्लेस करें और उनको बाकायदा अपनी तहवील में लेकर या तो वेस्ट डंप करें या फिर जो भी उसको स्क्रैप के लिए यूज करना है। सबसे पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम शुरू करो ना, कि अपनी मोटरसाइकिल खत्म करनी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये आई है इसमें कि आइंदा जो सरकारी गाड़ियां खरीदी जाएंगी या सरकारी बाइक्स खरीदी जाएंगी वो गाड़ियां या इलेक्ट्रिक और दूसरे मरले में हाइब्रिड, और तीसरे जो बाइक्स हैं वो खरीदी नहीं जाएंगी पेट्रोल वाली। तो ये इस हवाले से एक अच्छा फैसला है, क्योंकि हम देखते हैं आए रोज फलान डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ की गाड़ियां आ गई, 50 करोड़ की गाड़ियां, आगाज हो गया ये। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोटरसाइकिल को बंद करना है, और ऑन द होल अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल, अगर फर्ज करें 25 लाख मोटरसाइकिलें लाहौर शहर में, तो 25 लाख 1 लीटर भी रोज का कंज्यूम करे तो 25 लाख लीटर फ्यूल से जो पार्टिकल्स और फ्यूल का भी आपकी क्वालिटी पे सवाल है जी, उस पे ऑलरेडी हम कॉम्प्रोमाइज हैं। इरफान मलिक साहब, देखिए मैं तो यही कहूँगा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 2016-17 में मोटरसाइकिल कहाँ वो भी तो है, लेकिन इससे पहले आपको मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आती कितने की है? ये 2 से 2.5 लाख रुपए के दरमियान है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ इस वजह से कह रहा हूँ कि 2016-17 के अंदर जब ये आपके पास बीजिंग अंडरपास बनाया गया था और अब ये राउंड अबाउट जो बनाया गया था पूरा, इसके बाद जो, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, वो चाइना में गए और उनकी जानिब से कहा गया कि चाइना और तुर्की से बड़े इंस्पायर थे, तो उनकी टीमें बुलाई गई यहाँ पे कि रोड मैनेजमेंट जो है और ट्रैफिक जो है हमारी लाहौर की,
इसके लिए हमें स्टडी करके दें। उसमें स्टडी जो करके दी गई थी वो शायद अब उसके ऊपर कोई 8-9 साल के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। उसके अंदर ये बताया गया था कि आपके पास जितने भी ये चिंगची रिक्शाज हैं, ये सबसे बड़ी ट्रैफिक का हर्डल है और इन्वायरमेंट के खराबी के अंदर ये सारी चीज़ें ये सबसे ज़्यादा ये डैमेज कर रही है। और ये पता नहीं किसने बनाया है, ये उसकी वर्डिंग थी उस रिपोर्ट की जो चाइनीज़ यहाँ पे आए थे, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट दी गई थी। 2014-15 की गवर्नमेंट जब थी वो तब उसके अंदर ये की गई थी। और उसके साथ साथ 10 साल गुजर गए। और उसके अंदर ये भी बताया गया था कि आपके पास अगर आपने अपनी रोड मैनेजमेंट इसको ठीक करना है तो ट्रैफिक के लिए आपको जो आपने ये ऑरेंज लाइन ट्रेन और उसके साथ साथ ये मेट्रो बस जो है, इसका जो रूट है, मेट्रो बस का स्पेशली था, मेट्रो बस का जो रूट है इसको आप बेहतर करें, क्योंकि इसके ऊपर जो टर्न्स हैं, जो यू टर्न्स हैं, जो कट्स हैं, ये इंतहाई गैर मुनासिब हैं और इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इसकी मैनेजमेंट ठीक करें। अब इसमें इलेक्ट्रिक बाइक अब जो ऐड की जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऐड की जा रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये मोटरसाइकिल रिक्शा जो है इसकी इस कदर जो है वो फैला, ये सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में। और लाहौर में जहाँ पे जो 20-22 के करीब जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन अगर आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं। गुजरांवाला भी, लाहौर में भी बन रोड सारा बड़ा यहाँ पे बॉडीज बन रही हैं उसकी। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ये बताते हैं कि ये लाहौर में सिर्फ 40 लाख के करीब मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। 40 लाख मोटरसाइकिल इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड है सिर्फ लाहौर में। सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ आपको। राव 25 कह रहे थे, लाहौर में 40 लाख मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड है। 40 लाख कब रिप्लेस होंगी, कैसे रिप्लेस होंगी? यही बात है, यही बात है। ये यहाँ पे पाबंदी की बात तो कर दी गई, लेकिन बात ये है कि इसको आप, मैंने जैसे बताया कि आपको 2014-15 के अंदर ये अगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, मनसूबाबंदी की गई थी। रिप्लेस करने के लिए 2025 तक कितने साल चाहिए? 2025 नहीं, इसको आप 2035 तक ज़हन बनाएं कि 2035 तक, और लोग खुद चले जाएंगे क्योंकि जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है। आप देखें कि अभी भी जो लोग जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं वो कोई हुकूमती पॉलिसी की वजह से नहीं जा रहे, वो अपने जेब के ऊपर जितना लोड पड़ रहा है उसकी वजह से जा रहे हैं। और 2035 तक आप देखिएगा कि खुद ही लोग जो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे आपके सोलर पे हुए। सारी दुनिया अब आपके पास नेशनल ग्रिड में जितनी बिजली बन रही है उससे ज़्यादा आपके सोलर पावर जो प्लेट्स जो हैं वो जनरेट कर रही हैं। इसी तरह आप बाइक्स और ये गाड़ियों की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ और बाइक्स लोग खुद रिप्लेस करने की तरफ जा रहे हैं। मैंने खुद अपने घर में जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक देख ली है, वहाँ पे भी आ चुकी है। और इसी तरह पूरे शहर में आपको इसकी भरमार है। ये अब लोगों की जरूरत बनती जा रही है क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की राव साहब ने जैसे बात की कि अगर 25 लाख इसको आप 40 लाख करें, 40 लाख मोटरसाइकिल में अगर 1 लाख यूज कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ बात वही है जो राव साहब ने की। आज बड़ी इन्होंने जबरदस्त बात की, मेरे घर में बाइक आ गई है। राव साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि चैरिटी बिगिंस होम, तो इस बिगिंस एट होम। इसमें अगर यहाँ पे ये सरकारी गाड़ियां जो है ये इनको अगर आप इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, ये गाड़ियां इनके जो कैपेसिटी है इसको वो इतनी तेज दौड़ नहीं सकेंगी। देखिए इसके लिए थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा तो उसकी तो फरारी से भी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सीएम की गाड़ी शू करके जाती है ना, शू करके जाएंगी, वो भी जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड पे जा रही है वो कोई भी नहीं जा रही है। वो मैंने बाइक्स देखी है ना, उनकी स्पीड। अब आप इसकी भी इरफान साहब सिंपल देखें कि 40 लाख लीटर फ्यूल की कम से कम फौरी तौर पे अगर वो इस्तेमाल होना बंद होता है तो आप सोचें कि आपके एनवायरनमेंट, लेकिन उसके साथ ये भी सोचें आपके अगर 20 लाख यूनिट भी बनेगा, चीजें की जा रही हैं 20 लाख यूनिट के बाद भी वो गाड़ियां बनेंगी। ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं स्मॉग तदारुक के लिए। तो ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें भी हैं जो स्मॉग का सबब बन रही हैं। मेरे ख्याल से फिर उनको भी साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, अभी जो मेरे पास खबर है ना वो ट्रैफिक चालान के हवाले से है, और ये चालान जो है ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। दर्जनों सरकारी ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियां पकड़ी गई हैं। इरफान साहब एक कमेंट कर दे, मुझे ब्रेकिंग की तरफ जाना है। क्या बनेगा इन सरकारी ई चालान नादहिंदा गाड़ियों का? देखिए इनका कुछ भी नहीं बनना, ये पहले भी ऐसे ही था। अच्छा, अब भी ऐसे चलती रहेंगी। आप देखें कि आम शख्स के लिए जो है वो अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा मोटरसाइकिल के ऊपर, फौरी तौर पे उसको ट्रैफिक वार्डन भी पकड़ लेगा, पर्चा भी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी भी आप शहर में चले जाएं, आपको सरकारी जो 1 to 5 जो है वो उसके ऊपर ट्रैफिक वार्डन, डॉल्फिन स्क्वाड,
आपकी जो जिले की पुलिस है, ये सारे लोग इसको सिंपल कर दें। इसके साथ आप देखिए कि मैं तो ऐसा भी एक इंसिडेंट जानता हूं जहां पे एक लेस्को एहलकार जो था लाइनमैन, उसका वायलेशन के ऊपर चालान किया गया, उसने जाके सिग्नल की तारें ही काट दी, उसने कहा जाओ भाग जाओ। यहाँ पे तो हर बंदा अपना जारेदारी चला रहा है, जिसका जितना जोर चल रहा है। यहाँ पे अभी इन लोगों ये खबर तक किया जा सकता। अच्छा जी, आज की दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है जी, ट्रैफिक के नए सख्त कवानीन लागू, भारी जुर्माने होंगे और अब लाइसेंस, मतलब अगर आप बार बार ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कवानीन की, आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा, जैसे बाकी ममालिक में होता जी है। बिल्कुल, आपके 20 यहाँ पॉइंट पे तो होंगे। फिर सबके लाइसेंस गए, पहले क्योंकि आधे लाइसेंस बनवा लें। नहीं पहले इरफान लाइसेंस साहब, बनवा लें। इरफान साहब, देखिए, हमने तो वो अभी भी खबर आपके देखी पास- है ना जो पैसे दे के लाइसेंस बनवा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वही ना, तो उनका क्या बनेगा? आसानी कर दी ना गवर्नमेंट ने, ये ट्रैफिक वार्डन्स ने, ज्यादा ही नहीं, आसानी कर ट्रैफिक दी। वार्डन ने आसानी कर दी कि आपको जो लाइसेंस बनाने के लिए अगर थोड़ा सा टेस्ट देना पड़ेगा, पूरे SOPs पूरे करने पड़ेंगे, उससे बेहतर है आप 10-15 हज़ार रुपया आसानी से रिश्वत देकर वहां पे तो जब वो बनवा लें, लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा, और- फिर आसानी कहाँ जाएगी फिर इरफान वो साहब? दोबारा बनवाएगा दोबारा जाके। बनवाएगा। देखिए ये चीजें तो इन लोगों के लिए ही हैं, ये सिस्टम इन लोगों के लिए है, गरीब आदमी के लिए, आवाम के लिए सहूलत देने के लिए हमने कोई इकदाम नहीं करने। हमने ये सहूलत ये देनी है कि हमें रिश्वत के तौर पे पैसे दें, हम आपके फौरी तौर पे लाइसेंस बना देंगे। आप देखिए कि लाहौर समेत, लाहौर जैसा एक बड़ा ज़िला जिसमें आपको पता है कि मीडिया भी आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको बहुत से इदारे भी मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो मेन जो है वो आपका सेंटर है लिबर्टी मार्केट के अंदर, खिदमत मरकज, वहाँ से आप लोग जो है वो पैसे ले रहे हैं। कैमरों के बावजूद तमाम जगहों के ऊपर कैमराज है, तमाम जगहों को जो है मॉनिटर की जा रही है। खिदमत मरकज कहने को वो देखिए खिदमत हो रही, खिदमत ही कर रहा है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, आपको 10,000 रुपया दें, आपका लाइसेंस बना के दे रहा है। अच्छा फिर आप, मैं तो ये लाहौर की बात कर रहा हूँ ना, तो आप सोच लें कि रहीम यार खान में क्या होता होगा, बहावलपुर में क्या होता होगा, मुल्तान में क्या होता होगा, जहाँ पे लोगों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, जहाँ पे इतना लोग जो है तहसीलें हैं, वहाँ पे मीडिया इतना नहीं है, वहाँ पे सर्विलेंस इतनी नहीं है, वहाँ पे इदारे इतना काम नहीं करते, तो वहाँ पे सोचे क्या करप्शन का एलिमेंट होगा, वहाँ पे करप्शन किस हद तक होगी। यहाँ पे अभी भी जो रिपोर्टेड कहा जा रहा है कि बहुत से ट्रैफिक वार्डन है वो इसमें मुलविस थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई। कोई काम कहते हैं कि कंप्यूटर उठाएगा। चलें वो तो अपना राव साहब अपने काम को छोड़ें, हम ये बात कर रहे हैं, आप कवानीन की बात कर लें कि जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से DIG जो अभी CTO अतर वहीद हैं, उनकी तरफ से ये प्रेजेंटेशन, जितने भी चालान आपके बढ़ रहे हैं, जितने भी इसके अंदर जो है इनोवेशंस आ रही हैं, बेहतर चीज़ें हो रही हैं, ये उस शख्स का माइंड है। उस जो ऑफिसर ने ये प्रेजेंटेशन बनाकर वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई कि पूरी दुनिया के अंदर जो जितना वायलेशन करेंगे उसका बहुत ज़्यादा जो फ़ाइन रखा जाता है, हमारे यहाँ पे 200 से 500 700 रुपये सिर्फ चालान मैक्सिमम था। हाँ। और लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था, लोगों को बॉदर नहीं करते थे, गाड़ियां आप देखे पकड़ी जाती थी तो पता चलता था उनके चालान। यहाँ तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, लोग बॉदर नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ तो अब करेंगे, अब करेंगे। जिसको 2000 चालान जिसने भरा है ना, मोटरसाइकिल सर यहाँ लाइसेंस लोग बनवाते ही नहीं है, बॉदर। देखिए अब करना पड़ेगा ना, अब जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसको 10,000 रुपए का चालान है। अच्छा, अब जिसके पास लाइसेंस के बगैर वो मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है उसका 10,000 रुपया चालान है, कम से कम 5,000 रुपया चालान है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपया चालान है। अब सोचें जिस शख्स को 5 चालान अगर 20-20 हज़ार रुपये पे महीने के हो गए, 1 लाख रुपया जब उसको देना पड़ा तो वो खुद सीधा होगा कि नहीं? यहाँ पे लोग जो हैं वैसे सीधे होते ही नहीं है, वो सरकारी महकमा हो, अवाम हो, जब तक इनके ऊपर बोझ ना डाले, इनकी जेबों पे असर ना पड़े, तब तक इन लोगों को बता दें कौन सी ऐसी। इसके अलावा भी ट्रैफिक किसी भी मुल्क की जब आप जाते हैं तो पहली तस्वीर होती है, आपका फेस होता है। आप मेरी बात सुन लीजिए, हम अपने सोशल मीडिया पे भी बता देंगे कि अब जो है ना कवानीन सख्त हुए हैं, डायरेक्ट आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। 20,000 जुर्माना आपने कहा लाइसेंस ना होने पे है, 10,000 रुपया जुर्माना है, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 10,000 रुपया जुर्माना। और आपको बताएं कि लाहौर के अंदर 80% से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, और ये लाइसेंस अब अगर उनका फाइन होगा, देखिए अब वो अब करवाना पड़ेगा ना। अब अगर आपको ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया, उसने आपसे लाइसेंस मांग लिया, आपका लाइसेंस नहीं है, उसके बाद 10,000 रुपया जुर्माना, 10,000 रुपया जब जुर्माना देंगे आप, तो उसके बाद आप कहेंगे कि फौरी जाके मैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक का जो है वो फिक्स्ड है,
वो 2000 रुपया चालान है। नहीं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं फिर है भी उसका 2000 रुपया चालान अच्छा। बाइक का। ये अब चालान जो है वो किए गए हैं सीसी के हिसाब से। टू व्हीलर का जो है वो अच्छा। 2000 रुपया मैक्सिमम, अच्छा, इसका 2000 रुपया, मिनिमम भी 2000 और मैक्सिमम भी गरीब का 2000 ख्याल कर लिया। उसके बिल्कुल। ओके। थ्री व्हीलर जो है इसका भी 3000 और 5000, हाईएस्ट इसका 5000। मोटरसाइकिल अच्छा। रिक्शा वालों की तो नंबर प्लेट्स ही नहीं अच्छा, होती। सही बात। बिल्कुल उनको वो करवानी चलाने पड़ेगी, कैसे? करवानी पड़ेगी ना आप उनको। नहीं, वो फिर ordnance उसके पहले बाद होते गाड़ियां जो हैं, आप गाड़ियां observe कर लें। देखिए आप वार्डन के किसी लिए भी भी रोड तो पे। ये चीजें इसके अंदर वो भी तो अच्छा, फंसेंगे। इनका भी तो कम इनकी परफॉर्मेंस का भी मेरे ख्याल में कोई ना कोई ऑडिट जरूर होना चाहिए कि इनका ऑडिट इसी तरह ही है कि आपने दिन में बहुत सारे चलान ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, जैसे ठोकर न्याज बेग का पॉइंट है, वहां पर बेहंगम है। आप जीटी रोड पर चले जाएं, आपको बहुत बुरे हालात नजर आते। शादरा में इसी तरह से, इवन देन के मुल्तान रोड जो कि ऑरेंज लाइन स्टेशन, ऑरेंज लाइन मौजूद है, उसके बावजूद नीचे चिंची मुझे ऑपरेशनल ना है। इरफान साहब से और- थोड़ी सी मुझे, क्योंकि लोगों को हमने बचाना है ना जुर्मानों से। जी। ये चुप किस- करेंगे तो किस- आपको कहेंगे ना। नहीं बाहर जेल आएंगे भी। तो बचेंगे इरफान ना। साहब मैं परेशान हो रही हूँ, जेल जानी पड़ेगी, किसको जाना पड़ेगा ये तो बता दे। देखिए जेल उसको जाना पड़ेगा जिसके पास जो है वो लाइसेंस नहीं होगा और वो गाड़ी चला रहा होगा, उसके ऊपर एफआईआर होगी, 6 माह की सजा भी हो सकती है उसको। फिर उसके बाद उसको 10,000 रुपए का कोई फाइन भी एक्सीडेंट होगा। होने की सूरत में कि वैसे भी अगर आपके नहीं, पास वैसे भी लाइसेंस- अगर आपको अच्छा। ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपके ऊपर एफआईआर भी वो दे सकता है, बस, आपको तो आपको 10,000 जेल रुपया जाना पड़ेगा। चालान भी कर सकता है। अगर वो एफआईआर करेगा उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको 6 माह की सजा भी दे सकता है। तो ये इस तरह के जो कवानीन है, इसके अंदर आपको बताएं वन वे की खिलाफ वर्जी, वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो कम से कम चालान है वो 5,000 रुपया है। जो इसके सीसी के जैसे हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि टू व्हीलर जो होगा, जैसे मोटरसाइकिल है, वो उनको जो तमाम वायलेशन हैं, वो वन वे की खिलाफ वर्जी करें, वो सिग्नल ब्रेक करें, वो हेलमेट ना पहने, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हों, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनका फिक्स्ड है, उनको 2,000 रुपया चालान होगा, जो पहले 200 रुपया हुआ करता था, अब वो 2,000 रुपया हुआ करेगा। फिर उसके बाद जो थ्री व्हीलर्स हैं, जिसमें आपके पास आल्टो रिक्शेज आ जाते हैं, चिंची रिक्शा, ये तो है ही खैर अब तो बिल्कुल गैर कानूनी हो गया। इसके साथ जो आल्टो रिक्शाज हैं, इसका भी चालान जो है वो मिनिमम जो है वो 3,000 रुपया है और मैक्सिमम इसका 5,000 रुपया है। फिर इसके बाद जो 2000 सीसी से कम गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का जो मैक्सिमम चालान है वो 10,000 रुपया है और कम से कम चालान उनका 5,000 रुपया है, या 3,000 रुपया, सॉरी 3,000 अच्छा, रुपया चालान मकसद पता है। क्या है? 2000 अब सीसी लोगों को लगता से है- मैं उससे आगे बता लूँ आपको, 2000 सीसी से ऊपर जो गाड़ियां हैं, जिसमें आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे V8 है किसी के पास, और इस तरह की बड़ी जो गाड़ियां हैं SUVs, वो गाड़ियों का जो मैक्सिमम फाइन है वो 20,000 रुपया है। होना मतलब कि चाहिए। वो अगर कोई वायलेशन करेंगे तो उसका मैक्सिमम फाइन 20,000 रुपया और कम से कम फाइन उसका 10,000 रुपया है। होना चाहिए। और इसी तरह बसेस और जो ट्रक्स है, Commercial, इनका कमर्शियल गाड़ियां, इनका भी हाईएस्ट जो है वो 15,000 रुपया और 10,000 रुपया जो चालान जो है वो रखा गया है। तो इस तरह ये एक अच्छी चीज देखिए, है। हम बात करते हैं ना डेटरेंस की, हम मिसालें देते हैं बाकी ममालिक की, तो फिर वहां तो यही होता है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है तो आपको जेल जाना पड़ता है। ये सब होगा तो यहाँ की ट्रैफिक आपको ठीक नजर आएगी, अदरवाइज यहाँ की ट्रैफिक जो है उसके बड़े आप मसाइल। कराची को एग्जांपल ले इसमें लें, अभी आप ऐसे कराची में ट्रैफिक देखें, के अभी हवाले कराची से- में शुरू हुए ई चालान, अच्छा, और एक उसके बाद proposal वो ले लें। कितने लोग जो हैं वो इरफान साहब, उसमें स्ट्रीमलाइन हुए, हाँ, ऐसे कितने ही। हादसा अगर आप वाकई बचना चाहते हैं इन जुर्मानों से, इन सजाओं से, तो उसका बड़ा सिंपल है, इसमें पेरेंट्स को किरदार अदा करने आप की जरूरत violation है। ना करें। वायलेशन ना करें और दफ्तर अगर- लेट पहुंचे, दफ्तर लेट आ जाए, schools violation में- ना करें। अगर स्कूल्स में, और देखिए ना पूरे पहुंचने 15 से मिनट दफ्तर लेट तो आ ना जाए, पहुंचने से violation लेट ना पहुंचना करें। बेहतर है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये वो एलिमेंट है। इसमें मेरे ख्याल से जो यंग बच्चों को गाड़ियां दे दी जाती हैं चलाने के लिए, और फिर नहीं, जाहिर अब है- वो पेरेंट्स भी मेरे ख्याल में ख्याल करेंगे नहीं, जब नहीं, पेरेंट्स अब को मेरे पता ख्याल चलेगा से- कि हाँ। बच्चे की वजह से 1 लाख रुपए का आप महीना ये चालान देखिए, हो आपके गया है, बच्चे के तो ऊपर उससे FIR गाड़ी खुद ही हो गई। वापस लेंगे। नहीं, आपके बच्चे के ऊपर FIR होगी, सारी उसका जिंदगी के लिए मुस्तकबिल मसला सवाल होता है। यूएई में इस कदर इम्प्लीमेंटेशन है, आज से नहीं 15 साल पहले की बात है, कि स्टीयरिंग पे वैसे ही नहीं कोई स्टीयरिंग पे बैठता ऐसे ही है, ऐसे ही। कि शायद वो चलें जी, we really AI तो अब आ रहा है ना, appreciate जो ये जुर्माने उस वक्त- बढ़ाए गए हैं, बट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो डायरेक्ट आपको 10,000 रुपए का जुर्माना होगा, जेल भी जा सकते हैं। ऐसे ही ना इरफान मलिक साहब, तो इसके लिए तैयार रहें आप। जहां कहीं पे भी आपको ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया, आप अच्छा मेल फीमेल का भी कोई इसमें नहीं है, खातून को भी इतने देखिए लाइसेंस खातून तो
ड्राइवर तो ड्राइवर है, ड्राइवर बच्चे तो भेजी ड्राइवर। सब लोग। ड्राइवर, आपको क्यों वैसे फिक्र नहीं, पड़ मैंने- गई है? आपके मैंने- पास तो लाइसेंस है। नहीं, मैंने अभी रिन्यू कराया कुछ दिन रिन्यू पहले करवा renew। लिया ना, तो बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस। आप 5 साल तक चला सकते हाँ हैं। जी, 5 साल लेकिन तक। उसमें वायलेशन करेंगी तो आपके हर सीट वायलेशन बेल्ट के ऊपर लाजमी है। 4 बात पॉइंट्स। सुनो, मेरे पे अच्छा क्यों आ गई? मैं इसमें अच्छा, एक एक और और चीज चीज। नहीं, मैं आपकी तरह लेट इसमें- आ जाऊंगी, नहीं, मैं सर। सुन ले मैं आपकी तरह सुन लेट ले आ बात, जाऊंगी। ये काम की बात है आपके हाँ। लिए भी, क्योंकि आपने ड्राइव करना है, आपके पास लाइसेंस आपका रिन्यू है, आप इस खुशी में ना रहिएगा। आपका अगर एक वायलेशन हुई तो आपके 4 पॉइंट जो है वो कम होंगे। इसी अब तरह ये आपने शुरू हो अगर, गया? हाँ जी, अगर आपके 5 फाइन जो है हो गए तो आपके 20 पॉइंट कम हो जाएंगे। एक लाइसेंस साल के बहुत अंदर कम। आपने अगर 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए तो आपका लाइसेंस 6 माह के लिए या 1 साल के लिए कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि आप 6 माह या 1 साल तक आप By the way, गाड़ी नहीं चला ये वो सकेंगे, violation रोड के है। ऊपर नहीं आ सकेंगे। नहीं, तो लाइसेंस इसके- कब और कैसे कैंसिल होगा इरफान मलिक साहब ने बता दिया। ये वो बच्चे बार-बार वायलेशन है जिसका violation करने नॉर्मली से- ख्याल नहीं रहता। हाँ। वैसे यानी सीट बेल्ट लगाना आमतौर पर मेरे लिए ये बड़ा एक्सपीरियंस इस रहा है वायलेशन पे भी होगा 16 लाइसेंस कैंसिल। मैं कह 16 रहा हूँ मेरे हर चालान वायलेशन थे के जिनमें ऊपर से- आपका 4 पॉइंट जो है ले वो हम कम नॉर्मल होंगे। समझते हैं मोबाइल सुनना, सीट बेल्ट नहीं आप लगाना, मोबाइल आपके सुने, पॉइंट कम आपके होते 4 जाएंगे। पॉइंट्स कम होते जाएंगे। आपके वायलेशन में अगर 1 साल के अंदर आपके 20 पॉइंट हो बड़ी गए, पते की बात है, 20 सुनिए। पॉइंट हो गए तो आपका लाइसेंस जो है वो 6 माह या Suspend हो। 1 साल के लिए Suspend उसको हो। सस्पेंड किया जा सकता है। यानी कि आप और 6 लिहाजा माह इस या 1 खुशफहमी साल में ना दोबारा रहे कि 8,000 लाइसेंस दे है। के रिन्यू फिर कराना दोबारा पड़ेगा। आप 1 साल के बाद आप दोबारा से वो सारा प्रोसेस करेंगे। आप उसके लिए लर्नर बनवाएंगे, उसके बाद आप अच्छा। जाके अपील में जाएंगे, आप फिर उसके बाद टेस्ट देंगे, फिर आपका लाइसेंस बनेगा। ले जी, यानी कि आप लाइसेंस मुअत्तल जिनका होने बन से अगर चुका बचना है तो आपने गाड़ी की स्पीड लिमिट, सबसे पहले तो लाइसेंस रखे ना, फिर आपने क्या करना है जी, स्पीड लिमिट कंट्रोल रखनी है, फिर आपने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, सीट बेल्ट, हेलमेट अगर बाइक पे है तो ये तमाम चीज़ें करेंगे तो ही आप रोड पे अपनी गाड़ी या बाइक चला सकेंगे। अदरवाइज पॉइंट कम होते गए, 1 साल के लिए लाइसेंस कैंसिल हो गया तो फिर क्या होगा जी, दोबारा से नया प्रोसेस होगा, लर्नर बनवाएंगे, फिर उसके बाद आप जो आपका टेस्ट होता है ड्राइविंग वो टेस्ट देंगे, फिर जाके लाइसेंस मिलेगा। तो अभी से मोहतात रहें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं जी। अगली खबर हमारे पास है जी, आप अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं आप, और अथॉरिटी आप बना रहे हैं सुथरा पंजाब, जो अभी LWMC काम कर रही है। मैं थोड़ा सा मर्ज कर रही थी, मैं इसको समझने की कोशिश भी कर रही थी। सो राव साहब, LWMC अपनी खिदमात अलहदा से अंजाम देगी और सुथरा पंजाब एक अथॉरिटी अलहदा से आएगी? ये देखिए, पंजाब भर में 10 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां थी, जैसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। इसी तरह से फैसलाबाद में अलग थी, साहिवाल में अलग थी, सरगोदा में अलग थी, गुजरांवाला में अलग थी, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो बड़े अब इन शहर सबके थे। ऊपर एक अथॉरिटी अब बनाई गई एक है, अथॉरिटी होगी, तमाम अब ये इसके कंपनीज के ऊपर। इसके नीचे काम करेंगी और पॉलिसी साजी के हवाले अच्छा, से अथॉरिटी इनके अंडर है। अब चूंकि लाहौर या रहीम यार खान का फर्क वाले खत्म हो गया सिलसिला कि अब सफाई हर जगह पे होनी है, तो उसके लिए ये एक अलग से अथॉरिटी बनाकर इसको ऑटोनमस बॉडी ये पॉलिसी साजी पर काम कर सकेगी। आप इससे पहले जो हम खबर डिस्कस कर रहे थे उसमें स्मोक के हवाले से ही जो बुनियादी चीज़ है वो यही थी कि अब हर जगह पर आपको रंगदार जो वेस्ट बैग्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, वेस्ट कलेक्शन जो बिन्स हैं वो आपको नज़र आएंगी, हर जगह पे अब नज़र आएंगी आपको, ताकि ग्रीन वेस्ट ग्रीन में जाए और जो रिसाइकल है वो येलो या जो कलर उसके लिए मुंतखब होगा वो उसके लिए जाएगी। तो इन सारों के हवाले से फैसला साजी एक बड़ा अहम मसला था। अब 1 लाख से ज़ायद इसका वर्कर है इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम में, जिनको आप राशन कार्ड के तौर पर भी फैसिलिटेट करने का सोच रहे हैं कि इनको राशन कार्ड भी दें। फिर इनको ये बेसिकली LWMC के वर्कर ही हैं। LWMC लाहौर के महदूद है, वो सिर्फ लेकिन लाहौर अब- की कंपनी अब है, ये जिसका LWMC अगर काम करेगी पंजाब सुथरा पंजाब अथॉरिटी के बैनर के तले। ओके। और मुमकिन है कि ये कंपनीज को अब जितनी कंपनीज हैं उसके ऊपर ये अथॉरिटी जो है आ जाएगी, ये रेगुलेट करेगी, सबको सारा रेगुलेट करेगी और इनमें सबकी जो इवैल्यूएशन भी करेगी ठीक है। कि ये लोग काम किस तरह कर रहे इनमें हैं। अब अथॉरिटी का बनाने का सबसे बड़ा मसला यह है कि फैसला साजी में जो रुकावट थी डिपार्टमेंट में जा रही है, फिर समरी CM सेक्रेटेरिएट में जा रही राव है। साहब, पहले वाली अथॉरिटीज में फैसला साजी बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। अब देखिए, इसका बनाने का मकसद तो यही होता है कि चीज़ें आसान की जाएं और रेड टेपिज्म का खात्मा हो, लेकिन बदकिस्मती के रवैयों में चूंकि तब्दीली नहीं आती, इसलिए फिर अच्छे खासे डिपार्टमेंट पंजाब भी। सुथरा हो अब जाएगा। मुझे बताएं कि
LWMC जब बनी तो सफाई का उससे पहले क्या मेयार था और उसके बाद फिर सफाई बेहतर हुई या नहीं हुई आपकी? बहुत बेहतर हुई है। ठीक है, अब आज उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, फिर एक बीच में गैप भी है, तो चीजें ग्रेजुअली ठीक होती हैं और ठीक करने के लिए आपको जाहिर है जो कवानीन है उनको आसान करना पड़ता है। कम से कम जो समरी की ट्रैवलिंग है उसको कम करें ताकि फैसला जल्दी हो, फिर एग्जीक्यूशन हो, और जो एग्जीक्यूशन होगी इस पर आपके अगले 5 सालों में जो बड़े मसाइल आपको दरपेश हैं वो वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं। एक मिनट है इरफान साहब, एक कमेंट कर दें इसमें। देखिए जो करने वाली चीज़ है, जो कल जिसकी खबर भी जो है वो नशर की गई कि आपके पास अब वेस्ट बैग, जो वेस्ट बिन्स हैं ये कलरफुल लगाई जाएंगी। मतलब कि आपके पास अगर किसी आपके पास ग्रीन वेस्ट है तो वो ग्रीन डब्बे में जाएगा, ऐसा वेस्ट जिसमें शीशा है, प्लास्टिक है, वो आपका अलहदा से डिब्बे में जाएगा, ताकि उसको आप जो है वो सेपरेट उसी वक्त कर सकें, लेकिन उसके फिर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे आप। लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप शहरियों को इस तरफ लेके आएँ। शहरियों के घरों से जब कूड़े की कलेक्शन हो तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट की जा सके, वहाँ पे ये होने की ज़रूरत है। अभी ये जो प्लान किया जा रहा है ये हर गली मोहल्ले के या मेन सड़कों के ऊपर, जैसे अभी आपने वो ग्रीन किस्म के वो जो ड्रम देखे हैं उसकी निस्बत अब ये जो कलरफुल जो बिन है ये लगा दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ घरों से कलेक्शन के लिए ये इंतजाम बेहतर करें, क्योंकि जब तक कलेक्शन घर से नहीं होगी तब तक ये सड़कों के ऊपर गलियों में सफाई का निजाम आपको बेहतर नजर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच जी। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम तक तिबी सहूलियात पहुंचाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, तिबी सहूलियात से कुछ बढ़कर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिन प्रोग्राम्स का जिक्र किया गया है आई थिंक उन तक पहुँचने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। बच्चों की अगर हार्ट सर्जरी की बात की जाए तो इसके लिए अगर हम ख़ास तौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देखें तो एक लंबी लाइन है, डायलिसिस के हवाले से देखें तो एक लंबी लाइन है। ऐसे में सीएम साहिबा की जानिब से इस तकलीफ को समझते हुए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की गई। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का क़याम अमल में लाया गया ताकि सेहत सहूलियात जो है वो आसानी से लोगों को पहुँचाई जा सके। अब इस कंपनी के क़याम का मकसद क्या था, ये किस तरह से डिलीवर कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंडर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अली रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है जो कि CEO हैं जी इस कंपनी के, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी जी। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी कब और कैसे इसका क़याम अमल में लाया गया, मकसद क्या था बेसिकली? पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ये 2016 में बनी थी और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अंडर सेक्शन 42 इसका क़याम हुआ। तो बेसिकली पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, आर्म है स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। ठीक है। और CM साहिबा की एज पर उनकी विजन के ये 3 स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू किए गए। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। सर ये तीनों बहुत महंगे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की फुल सपोर्ट हासिल है और गाइडेंस हमें हमारे वज़ीर हेल्थ जो हैं सलमान रफ़ीक साहब की थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है। तो ये तीनों प्रोग्राम जैसे आपने कहा बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, स्पेशली ट्रांसप्लांट की, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। जी, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी। तो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी तो ऐसा है कि पैदाइशी तौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, दिल के नकाइस दिल के जी उनकी जो इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं 50,000 से ज़्यादा पैदा होते हैं। तो शुरू में काफ़ियों की डेथ हो जाती थी। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में एक लंबी क्यू लाइनें लगी होती थी, महीनों इंतज़ार होता है जी। तो लोग बाहर के मुल्कों में चले जाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, गरीब लोग बेचारे इंतज़ार करते थे। इस CM साहिबा की विजन के मुताबिक हमने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जो स्टार्ट किया, ये ऐसी स्पेशलिटी है इसकी बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। हार्ट बहुत कम लोग बच्चों के जो हार्ट सर्जरी कर रहे हैं मौजूद हैं। तो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी लाहौर में जो स्टेट ऑफ हार्ट हमारा हॉस्पिटल है वहाँ लाहौर में लोग जा सकते हैं। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है,
मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये 6 गवर्नमेंट के स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं जहाँ जाके बच्चे अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी इससे मुस्तफीद कैसे हुआ जा सकता है? लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता कोई अपने बच्चे की हार्ट सर्जरी कराना चाह रहा है, उसको इनरोल कैसे कराना है, एसओपीज क्या हैं, कौन इस कैटेगरी पे पूरा उतरता है? इस पे लिखा गया, मेंशन किया गया है ज़रूरतमंद। सो आपके एंड से ऐसा तो नहीं कि उस चीज़ की छानबीन करते महीनों गुजर जाएं, तो इस चीज़ का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? जो आपके पास आए लोग तो उन्हें किस तैयारी के साथ आना है कि जल्द अज जल्द उनके बच्चे की सर्जरी हो जाए? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ किसी हॉस्पिटल में जो मैंने 6 बताए हैं, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, रावलपिंडी, उधर जाके इन शहरों में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। स्पेशलाइज्ड जो है ना हमारा, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान है, ठीक है, फैसलाबाद में जो है हमारा कार्डियोलॉजी सेंटर, मुल्तान का जो कार्डियोलॉजी सेंटर है, पीएससी, इधर जाके अपने आप को एनरोल कराएं। बेशक लंबी क्यू लगी हो, अगर बेड फुल होंगे तो प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट कर दिया गया है ताकि प्राइवेट सेक्टर में जाके। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे एनरोल होंगे, हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की अपनी क्यू से अलहदा उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाएगा? जी बिल्कुल। अगर अस्पताल में इंतजाम नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में उनका ऑपरेट कराया जाएगा? उसी हॉस्पिटल से इसको रेफर कर दिया जाएगा और स्टेट ऑफ आर्ट बड़े हॉस्पिटल में फ्री ऑफ ट्रीटमेंट, एक रुपया नहीं लगेगा। माहिर डॉक्टर सर्जरी माहिर जी 8 से 10 लाख तक के जो इलाज है एवरेज, उनका जो क्वालिटी ट्रीटमेंट होगी और बिल्कुल मुफ्त होगी। अब इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं ना, देखें 8 से 10 लाख अगर लग रहे हैं एक बच्चे के ऊपर, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी छानबीन करनी है कि ये जरूरतमंद तो है ना, ऐसे तो कोई इसका फायदा नहीं। तो ये तो नहीं कि महीनों इस चीज की छानबीन में लग जाएं। और नहीं, फौरी इलाज है, मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल, अगर पब्लिक सेक्टर में बेड फुल है, इसको प्राइवेट, और इसके लिए स्पेशली मुल्तान से, उधर से इंग्लैंड से टीमें आई जो फैसलाबाद में जाके हमारे डॉक्टर्स को, मैंने बताया ना, शॉर्टेज डॉक्टर ट्रेन किया, हेल्प की। डॉक्टर साहब, अब तक कितनी हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं इस प्रोग्राम के तहत? तकरीबन जी 8400 से ज्यादा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं जी। जबरदस्त जबरदस्त। और तकरीबन रोज 70 से 80 हो रही है महीने में, ठीक ठाक इनकी तकरीबन 500 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज हो रही हैं। जबरदस्त, वी रियली अप्रिशिएट। आप देखें कि इससे बड़ी आपके लिए सहूलत क्या हो सकती है कि वो लोग जो कि 8, 10, 15 लाख रुपए, अब तो जदीद दौर है और प्राइवेट अस्पतालों से जब आप यही सर्जरी कराते हैं तो कहाँ जाते हैं खर्चे। अगर मेरे ख्याल से हुकूमत इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है, वो वालिदैन जो कि ऑलरेडी बहुत तकलीफ दे मरहला होता है, आप अपने छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी तकलीफ के साथ अगर देख रहे हैं, जिंदगी मौत की कश्मकश में अगर आप देख रहे हैं, डॉक्टर सरकारी अस्पताल में लेके जा रहे हैं, वो भी मजबूर है, एक लंबी लाइन जो है वो लगी है। अब उनको तो इनकार नहीं कर सकते ना, जो 15 दिन से जिनको टाइम दिया कि आपके बच्चे की सर्जरी है। बट ऐसे में हुकूमत पंजाब की जानिब से, सीएम साहिबा की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में लेके जाया जाएगा और बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये ऐसा सीएम का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि नॉट ओनली पंजाब, हमारे पास पेशेंट केपीके के 350 से ज्यादा उनको भी बराबर फैसिलिटेट किया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि दूसरे सूबे के हैं। बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, नॉट ओनली केपीके, बलूचिस्तान से, सिंध से, एजे के, इस्लामाबाद से तकरीबन 1000 से ज्यादा उन बच्चों का भी इलाज फ्री किया गया। जबरदस्त जबरदस्त। इसी तरह डायलिसिस के हवाले से भी यही प्रोग्राम है? जी, डायलिसिस का जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 212 से ज़्यादा अस्पतालों में फ्री डायलिसिस हो रहा है और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 10 लाख से ज़्यादा एडमिशन्स हो चुकी हैं, उनके डायलिसिस हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस वाले पेशेंट जो हैं, इनको तो फिर उस पे फॉलोअप के लिए इनका डायलिसिस यानी होता रहता है ना, एक टाइम फ्रेम होता है जिसके बाद इन्हें बार बार आना पड़ता है। जी जी। तो जितनी सिटिंग्स होंगी उतना ही फ्री इलाज होगा? जी, कहीं पे भी कोई पैसे नहीं है इसमें? एब्सोल्युटली यू आर राइट जी। ये डायलिसिस जो किडनी के डिजीज़ में जब जिसका डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है, कई पेशेंट्स का हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा होता है, और जो मैंने आपको बताया ना 10 लाख से ज़्यादा एडमिशन्स हो गए हैं, तो ये लोग रेगुलरली आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो जो जिसका डायलिसिस हो रहा है उसको बाद में अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो उसको ट्रांसप्लांट भी तकरीबन 24 लाख का
किडनी ट्रांसप्लांट भी उसका फ्री किया जा रहा है। 24 लाख रुपए जी। एक बंदे के ऊपर आ रहे, खर्च जा रहा है पंजाब हुकूमत की जेब पंजाब हुकूमत से। ठीक है, और इसके लिए भी कोई ये बंदिश नहीं है कि आप किस शहर से हैं, किस एज ग्रुप के हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, इसके लिए भी आप जिस अस्पताल में जाएंगे अपने आप को एनरोल कराएंगे, आपका इलाज बिल्कुल, मैंने बताया ना 211 जो अस्पताल है उसमें 100 से ज़्यादा प्राइवेट हैं और 112 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं। पब्लिक में हमारे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, स्पेशलाइज्ड लाइक मेयो सर्विस हॉस्पिटल, जनरल रावलपिंडी में DHQ है, नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान है, भावलपुर है, हर डिवीजनल एक अलग से हेडक्वार्टर में। टीम इसके लिए डेजिग्नेटेड टीम रखी हुई है जी, जो ये काम कर रही है। जी जी, हमारा स्टाफ इन हर अस्पताल में मौजूद है। वहाँ जाएं, उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके आना है। मेरा सो आपके साथ से मैसेज ये है, हर फैमिली को चाहिए नादरा से रब्ता करके अपना रिकॉर्ड अपडेट कराएं और शनाख्ती कार्ड के बगैर इलाज होगा। नहीं होगा। देखिए इतनी आसान शर्त रखी गई है, शनाख्ती कार्ड तो सभी लोगों के पास होता है जी, तो आपने वो लाजमी रखना है जी। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मुझे खुद भी जान के वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हैरानगी भी हुई। सबसे ज़्यादा महंगा तरीन इलाज, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, 55 लाख रुपया एक शख्स पर खर्च कर रही है आपकी हुकूमत, उस शख्स पर जो कि ये सकत नहीं रखती है और पता नहीं उसके पास कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो इलाज करा सकेगा, कहीं नहीं करा सकेगा। ऐसे में तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये सहारा दिया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया और वो लोग जो कि इलाज नहीं करवा सकते, यानी कि 50 लाख रुपया आपका इलाज पे लग रहा है और 5 लाख रुपए मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि अद्वियात की मदद जी, फॉलोअप मेडिसिन का। जी ठीक, तो इसका भी तरीकेकार उस तरह से सिंपल रखा गया है कि सभी लोग जो कि मुस्तहिक है वो इलाज करा सकते हैं। कोई भी करा सकता है, मुस्तहिक भी, अमीर भी, गरीब भी। ट्रांसप्लांट PKLI में होता है? ये जी जो है ट्रांसप्लांट 25 हॉस्पिटल में हो रहे हैं। अच्छा। मेन पब्लिक सेक्टर का जो है PKLI है, या मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट होती है और ये ट्रांसप्लांट्स सिर्फ। डॉक्टर साहब ये बड़े सेंसिटिव ट्रीटमेंट हैं, तो इस पे तो नो कॉम्प्रोमाइज नो और कॉम्प्रोमाइज माहिरीन है। जी बिल्कुल, और ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं और पेहोटा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी वो इसको रेगुलेट कर साथ देखती है PHMC के साथ। और कोई भी पेशेंट जिसने किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराना हो, पहले हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा। मैंने बताया जो 25 हॉस्पिटल हैं, किसी एक से जाके उधर की कमेटी इसको अप्रूव करेगी, वो फिर रेफर करेगी पेहोटा को और पेहोटा विद इन वीक ट्वाइस उनकी मीटिंग होती है और वो ओके करके वापस भेज देते हैं और पेशेंट का फ्री ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है गरीबों के लिए। बेचारे गरीब लोग जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने जानवर बेच के इलाज कराते हैं और फिर भी आपको उम्मीद पता नहीं नजर आ रही होती है। नहीं, बट ऐसे में अगर हुकूमत ये इनिशिएटिव ले चुकी है और आपको ये सेहत सहूलियात फराम, अब तक कितने ट्रांसप्लांट हो चुके हैं? तकरीबन 900 से ज़्यादा हो चुके हैं, 1350 रजिस्टर हो गया। ये CM साहबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ज़बरदस्त, तो हम इसको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। छोटी बात नहीं है कि एक मरीज जिसको उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि 55 लाख रुपए अपनी जेब से निकालना, इलाज करवाना, आपको हुकूमत अगर ये फैसिलिटी दे रही है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं जी ये मैसेज दूंगा तमाम इनिशिएटिव जो हैं, बेशक ट्रांसप्लांट है या चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस, लोगों को ये मैसेज दूंगा, प्लीज़ इंश्योर करें आप नादा के साथ रब्ता करके अपना शनाख्ती कार्ड जो है अपनी फैमिली का उसको अपडेट कराएं, क्योंकि काफ़ी इश्यूज होते हैं। लोग आते हैं, शनाख्ती कार्ड अपडेटेड नहीं होता, बच्चों के नाम ही एंटर नहीं होते, समटाइम नाम गलत आपके होते हैं, जो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इससे मुस्तफिद होना चाह रहा है तो एक शनाख्ती कार्ड की तो शर्त है और कुछ भी नहीं, कोई शर्त नहीं है। तो अगर वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसके जिम्मेदार तो फिर आप खुद ही हैं। बाकी ये सहूलत रखी गई है जो मुस्तहिक लोगों के लिए, तो रिक्वेस्ट है कि मुस्तहिक ही लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मैक्सिमम वो लोग जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते और वो लोग जो कि और तरह से इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज़ मुस्तहिक लोगों को इसका हिस्सा बनने दें। कार खैर है, जो हेल्प करना चाहते हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। मुझे पता है जी आप लोग इंतजार कर रहे होते, तो हम कोशिश ये करते हैं कि मिस ना हो। अच्छा जी, कंदील शेख की बर्थडे है, मासूमा नकवी की बर्थडे है, आयजा, और इसके बाद जी अमीरा की आज सालगिरह है, हसीब बट बेलाज की सालगिरह है जी, इसके बाद बिनियामिन की सालगिरह है, मलिक अब्दुल हैं और ये सीनियर एनएलई हैं जी सिटी 42 के, फारूक आसिम, और इसके बाद हमदान अनीस। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह कल है तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं, अपने नाम के साथ पिक्चर भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं जी। इसके साथ साथ फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।